चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम बुध खाना नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अमूमन इस घर में बुध का फल अशुभ माना गया है। बुध इस घर में मंदा फल देगा। बुध खाना नंबर 3 में जिन भी व्यक्तियों के बैठा हो तो भाई बंधु, मददगार और नेक असर देंगे बशर्ते कि मंगल बद ना हो। किंतु ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए अशुभ होगा मगर खुद अपने लिए शुभ होगा, नेक होगा। तो जो भी मंदा असर होगा वो उसके भाई बंधुओं पर जाएगा। जिनका भी बुध खाना नंबर 3 में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के स्वयं अपने ऊपर मंदा फल बहुत कम देखने में आया है, किंतु उनके भाई बंधुओं, उनके रिश्तेदारों पर अशुभ असर अवश्य पड़ता है। उम्र लंबी होगी। बुध खाना नंबर 3 के समय यदि मंगल खाना नंबर 1 में बैठा हो तो बुध का नेक असर होगा, व्यापार का उम्दा फल होगा, धन दौलत और परिवार की बरकत होगी। यदि कोई मंदा असर होगा भी तो नानके परिवार पर जा सकता है या औलाद पर मंदा असर हो सकता है। गृहस्थ का सुख उत्तम होगा। इसके अलावा बुध खाना नंबर 3 में यदि बैठा हो और सूरज खाना नंबर 11 में यदि आ जाए, दोस्तों बहुत से मेरे दोस्त अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि भाई बुध और सूरज एक दूसरे से दूर कैसे, यानी कि बुध खाना नंबर 3 में कैसे और सूरज खाना नंबर 11 में कैसे आ सकता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आप मेरे वीडियोस शुरू से लेके अंत तक देखेंगे या यदि आपने मेरे सभी वीडियोस देखे होंगे तो आपको इस बात का उत्तर अब तक मिल गया होगा कि क्यों बुध और सूरज एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। दोस्तों लाल किताब, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, सामुद्रिक पर आधारित है, हस्तरेखा पर आधारित है। तो लाल किताब में हमेशा जो कुंडली देखी जानी चाहिए वो हस्तरेखा से बना करके देखनी चाहिए। सामुद्रिक के आधार पर बनी हुई कुंडली में आप देखेंगे कि सूर्य और बुध कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी घर में। इसी तरह राहु और केतु भी जरूरी नहीं एक दूसरे से सप्तम भाव में ही होंगे, राहु और केतु भी किसी भी घर में जा सकते हैं। तो सामुद्रिक से बनी हुई कुंडली यदि आप देखेंगे लाल किताब के मुताबिक तो सूर्य और बुध और शुक्र एक दूसरे से किसी भी घर में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसके अलावा लाल किताब का जो वर्षफल बनाया जाता है उसमें तो यदि आप वैदिक ज्योतिष से बनाई हुई कुंडली भी देखते हैं तो लाल किताब के वर्षफल में सूर्य और बुध कहीं भी एक दूसरे से किसी भी घर में कितने भी दूर हो सकते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों को इस बात की शंका हो उनके लिए मैंने ये उत्तर दिया है। यदि आप मेरे वीडियोस शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको इन सभी बातों के उत्तर मिल जाएंगे। बार बार प्रत्येक वीडियो में मेरे लिए उत्तर देना कई बार कठिन हो जाता है। तो बुध खाना नंबर 3 में बैठा हो और सूरज खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे में औलाद और नानके परिवार का उत्तम और नेक फल होगा। ऐसा व्यक्ति सांस की बीमारियों से संबंधित उसके हाथ में शिफा होगी, इलाज होगा। यानी ऐसा व्यक्ति, उसके हाथ में कुदरती दमे के मरीजों को ठीक करने की शिफा होगी। ये कुदरती तौर पे होगा, डॉक्टर हो या ना हो, चाहे वो वैद्य हो, डॉक्टर हो अथवा ना हो, डिग्री हो या ना हो,
किंतु कुदरत की तरफ से उसके हाथों में ये शिफा मौजूद होगा, इल्म होगा। इसी तरह बुध खाना नंबर 3 में बैठा हो और खाना नंबर 9 और 11 खाली हो तो बुध का हर तरह से उत्तम फल होगा, यानी कि बहनों का नेक फल होगा, बहनें सुखी होंगी, व्यापार का नेक फल होगा, दिन दौलत, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, धन दौलत की वृद्धि होगी, बरकत होगी। दोस्तों, यदि बुध खाना नंबर 3 में बैठा हो और किसी प्रकार से मंदा हो जाए, खास करके जब मंगल बद हो जाए, तो ऐसे में बुध बहुत ही अशुभ फल देने वाला माना गया है। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति की आवाज में थथलापन हो, यानी ऐसा व्यक्ति यदि तुतला के बोलता हो, तो फिर बुध का कोई भी मंदा असर नहीं होगा। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि बुध खाना नंबर 3 में बैठा हो और यदि ऐसा व्यक्ति तुतला के बोलता हो तो अब उस पर कोई मंदा असर ना होगा। किंतु यदि बुध नंबर 3 में मंदा होकर के बैठा हो और ऐसा व्यक्ति उसकी जबान में तुतलापन भी ना हो तो फिर ऐसा बुध बहुत मंदा असर देगा। ऐसा व्यक्ति अपने ही कबीले, अपने ही परिवार पर भारी होगा, भाई बंधुओं पर भारी होगा, ताए चचे या अपने खून के रिश्तेदारों पर बहुत अशुभ असर होगा, खास करके जब मंगल भी बद हो। ऐसा व्यक्ति मंदी किस्मत के चक्कर में फंसा हुआ, दर बदर जगह जगह ठोकरें खाने वाला, खाना बदोश, उजड़े हुए मुसाफिर की तरह उसका हाल होगा। तो भाई बंधु, रिश्तेदार, बहनें सब दुखी होंगी। किस्मत के मैदान में ऐसे व्यक्ति को बार बार नाकामी हासिल होगी। बेफजूल के चक्करों में ऐसा व्यक्ति उलझा रहेगा और तकलीफ पाता रहेगा। बुध खाना नंबर 3 दोस्तों तब तक अशुभ फल देता है या तो जब तक उसके 32 दांत पूरे ना हो जाएं। तो जिस दिन ऐसे व्यक्ति के 32 दांत पूरे हो गए उस दिन से बुध का मंदा असर बंद हो जाएगा और बुध नेक असर देना शुरू कर देगा। या फिर बुध का अशुभ असर अधिक से अधिक 48 और कम से कम 34 साल उम्र तक तो अवश्य मिलता है। औलाद का फल खराब, नानके परिवार बर्बाद, खास करके मामू, इन पर अशुभ असर होगा। तो कम से कम 34 और अधिक से अधिक 48 साल की उम्र तक बुध का अशुभ फल मिलता रहेगा। जद्दी जायदाद का कोई नेक असर ना होगा। माता, भाई बहन, करीबी रिश्तेदार सब दुखी होंगे, कष्ट में होंगे। तो ऐसे में हरी मूंग की दाल भिगोकर पक्षियों में डालें। दक्षिण के दरवाजे का बिल्कुल भी साथ न रखें, यानी कि दक्षिण मुखी मकान में बिल्कुल ना रहें। हर रोज फिटकरी से दांत साफ करें। हरे रंग की वस्तुओं से परहेज करें, हरे रंग से परहेज करें। तो बुध का अशुभ असर, अशुभ प्रभाव थोड़ा कम होगा। पूरी तरह कम तो ना हो पाएगा, किंतु काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी आराम होगा। इसके अलावा बुध खाना नंबर 3 में बैठा हो और शुक्र उत्तम हो, नेक हो, तो ऐसा व्यक्ति कलम का धनी अवश्य होगा। बुध खाना नंबर 3 के समय यदि शुक्र खाना नंबर 4 में हो तो औलाद देरी से होगी। इसी प्रकार बुध नंबर 3 के समय यदि चंद्र खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 8 में बैठा हो तो गृहस्थ का सुख मंदा होगा। ताए चचे, ससुराल,
इन सब पर मंदा असर होगा। बुध खाना नंबर 3 के समय यदि पापी ग्रह शनि राहु केतु कोई 1, 2 या तीनों खाना नंबर 6 अथवा खाना नंबर 7 में बैठे हों तो नान के परिवार पर अशुभ असर पड़ता है। तो दोस्तों ये था बुध का खाना नंबर 3 का फल। यदि किसी व्यक्ति को, यदि मेरे किसी भाई बंधु को बुध खाना नंबर 3 में अशुभ असर दे रहा हो तो उनके लिए मैं उपाय बताता हूं। हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले फिटकरी से दांत साफ करें। हरी मूंगी रात को भिगोकर सुबह पक्षियों में डालते रहें। ताउम्र ये दोनों उपाय करते रहने से आपका बुध कभी आपको मंदा या अशुभ प्रभाव नहीं देगा। तो इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब पर उस प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सबसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।